दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में पोद्दार हाउस में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जन्माष्टमी की पूजा के अधिकार को लेकर दमानियों और पोद्दार परिवार के बीच चल रही तनातनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दादी सा कावेरी पोद्दार के हाथ से पोद्दार परिवार की पूजा का हक छीन जाएगा तब क्या होगा। तो चलिए जानते हैं पूरे एपिसोड की पूरी कहानी और साथ ही जानते हैं कि आगे कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में पोद्दार हाउस में सभी लोग बेहद परेशान नजर आएंगे। तभी पंडित जी कावेरी पोद्दार के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे। पंडित जी दादी सा को समझाने की कोशिश करेंगे कि इस बार जन्माष्टमी की पूजा पोद्दार परिवार नहीं बल्कि दमानिया परिवार करेगा। ये सुनते ही दादी सा के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। दादी सा के लिए सिर्फ ये एक पूजा नहीं बल्कि उनके परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा और सम्मान से जुड़ी हुई बात होगी। दादी साहब भारी मन से पंडित जी की तरफ देखेगी और उनसे वहां से जाने की विनती करेगी। दादी साहब कहेगी कि आज उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस पूजा को उन्होंने इतने सालों तक अपने परिवार की शान समझकर निभाया, आज उसी पूजा का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। इतना कहते ही दादी साहब का दिल पूरी तरह से टूट जाएगा और वो फूट फूट कर रोने लगेगी। दादी सा को इस तरह रोता हुआ देखकर पूरा पोद्दार परिवार इमोशनल हो जाएगा। तभी अभीर और अरमान दादी सा के पास पहुंचेंगे। दोनों मिलकर उन्हें संभालने की कोशिश करेंगे। अभीर दादी सा को समझाएगी कि एक पूजा का अधिकार छीन जाने से पोद्दार परिवार की इज्जत कम नहीं हो जाती। वहीं पर अरमान भी दादी सा से कहेगा कि पोद्दार परिवार की असली ताकत उसकी एकता है और जब तक पूरा परिवार साथ में है तब तक कोई भी पोद्दार परिवार की पहचान नहीं छीन सकता। लेकिन दोस्तों कहानी में असली ट्विस्ट तो इसके बाद आएगा। दमानिया परिवार इस जीत को सिर्फ जीत नहीं बल्कि पोद्दार परिवार के हार के रूप में पेश करने वाला है। मीडिया रिपोर्टर्स के सामने भैरवी दमानिया अपनी जीत की खुशी जाहिर करेगी। वो कैमरे के सामने बयान देते हुए कहेगी कि भले ही दमानिया परिवार केस हार गया हो, लेकिन उन्होंने पोद्दार परिवार से जन्माष्टमी की पूजा का अधिकार छीन कर अपनी ताकत साबित कर दी है। भैरवी दमानिया की ये बात अगले ही दिन पेपर में बड़ी खबर बन जाएगी। पेपर में दमानिया परिवार की तस्वीर के साथ पोद्दार परिवार से पूजा का अधिकार छीनने की खबर छपेगी। ये खबर जैसे ही पोद्दार हाउस पहुंचेगी पूरे परिवार में हड़कंप मच जाएगा। दादी सा के हाथ में वही पेपर होगा और वो बेहद टूटे हुए चेहरे के साथ उस पेपर को पढ़ रही होगी। लेकिन तभी विद्या वहां पर पहुंच जाएगी। विद्या जैसे ही पेपर में दमानिया परिवार का बयान पढ़ेगी उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। विद्या दादी सा के हाथ से पेपर लेगी और फिर से वापस दादी सा के हाथ में रखते हुए कहेगी कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दादी सा ने परिवार की भावनाओं से ज्यादा अपनी जिद को महत्व दिया। विद्या दादी सा को खरी खोटी सुनाते हुए कहेगी कि अगर समय रहते ही दादी सा ने परिवार की बात सुनी होती तो आज किसी दूसरे परिवार को पोद्दार परिवार की परंपरा का मजाक उड़ाने का मौका नहीं मिलता। विद्या की बातें सुनकर दादी सा के पास कोई जवाब नहीं होगा। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। लेकिन दोस्तों यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अरमान को न्यूज़पेपर में छपी हुई भैरवी दमानिया की बातों पर शक होगा। उसे लगेगा कि दमानिया परिवार सिर्फ पूजा का अधिकार मिलने पर खुश नहीं है बल्कि वो जानबूझकर पोद्दार परिवार को नीचा दिखाना चाहता है। अभीर और अरमान मिलकर इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगाने का फैसला करेंगे। अरमान को शक होगा कि दमानिया परिवार ने मीडिया के सामने जो बयान दिया है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि अगर उनका मकसद सिर्फ पूजा करना होता तो वो पोद्दार परिवार का अपमान करने वाला बयान मीडिया के सामने क्यों देते। अभी रवि अरमान की बात से सहमत होगी और दोनों मिलकर दमानिया परिवार की इस चाल का पर्दाफाश करने की ठान लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दादी साहब अपनी गलती को लेकर अंदर ही अंदर टूटती हुई चली जाएगी। उन्हें एहसास होगा कि परिवार की परंपरा बचाने की कोशिश में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को दुख पहुंचाया है। और अब सवाल ये है कि क्या दादी साहब अपनी गलती मानेगी? क्या अभीर और अरमान मिलकर दमानिया परिवार की असली साजिश का पता लगा पाएंगे? क्या पोद्दार परिवार जन्माष्टमी की पूजा का अधिकार वापस हासिल कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दमानिया परिवार की जीत के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जो सामने आते ही पूरी कहानी बदल देगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दादी सा को अपनी गलती मानकर परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए? और क्या अरमान अभीर दमानिया परिवार की चाल को बेनकाब कर पाएंगे? अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट अपडेट और ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।